नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात करेंगे बेमेतरा की, जहां कलेक्टर रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण समिति की बैठक हुई। आगे बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां श्री राजपूत करनी सेवा ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। कलेक्टर रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण समिति की बैठक संपन्न। लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण कर पीड़ित व्यक्तियों को राहत और सहायता राशि जल्द देने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत दर्ज और लंबित प्रकरणों की समीक्षा के साथ ही अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत पंजीकृत प्रकरणों को सक्षम अधिकारी द्वारा शीघ्र जांच कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास अंतर्गत सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में आदिम जाति विकास विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अनुसूचित जाति के 34 प्रकरण आए थे, जिसमें 27 अनुसूचित जाति से और 7 अनुसूचित जनजाति से थे। 32 प्रकरणों में भुगतान हो गया है, 2 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। कलेक्टर शर्मा ने सभी प्रकरणों को जल्द से जल्द निराकरण का निर्देश दिया। बैठक में आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग के सहायक संचालक अभिषेक जायसवाल द्वारा वर्षवार दर्ज प्रकरण की जानकारी दी गई। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। श्री रजनी राजपूत करनी सेवा के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह चौहान ने नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल को दिए बयान में कहा कि प्रियांशी आर्य द्वारा अपने कुछ साथियों सहित एक वीडियो बनाया गया, जिसमें लड़की प्रियांशी आर्य उसके साथी पूरे सावंत समाज को खुलेआम जूते से मारने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे अराजकता फैलाने वाली, आपकी सौभाग्य की समाप्त कर हिंसा रहने वाले और समाज में शांति का माहौल बनाने वाले अराजक तत्वों की जांच कर संबंधित संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाकर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समाज में आपसी शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। यदि किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की जाती है तो करनी सेवा पूरे उत्तर प्रदेश में अराजक तत्वों के खिलाफ गिरफ्तारी तक न होने तक पूरे आंदोलन को करने पर मजबूर होगी। वे अरविंद सिंह चौहान, सिद्धांत सिंह, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, अवनीश तोमर सहित दर्जनों लोग इस दौरान मौजूद रहे। किन संबंध में ज्ञापन दिया गया आज? ये जो हमारे फर्द समाज के ऊपर गलत टिप्पणी की गई है, जूते मारने की बात कही गई है, उसी के विरोध में हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में दिया है। केवल यही फर्रुखाबाद जिले की बात नहीं है। आज की डेट में श्री राजपूत करनी सेना के सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने जिले में जो है इसको दे रहे हैं ज्ञापन, ताकि इस पर जो है उचित कार्रवाई की जाए। कौन लोग हैं जो टिप्पणी कर रहे हैं? सॉरी, कौन लोग हैं ऐसे जो टिप्पणी कर रहे हैं? ये टिप्पणी जो है ऐसी आर्या करके लड़की है जो जेएनयू में उन्होंने अपना नारेबाजी किया, ये वीडियो बनाया। ज्ञापन किसके संबंध में? किसके संबंध में है ज्ञापन? ये ज्ञापन दिया गया है कि ये जो गलत अभद्र टिप्पणी हम लोगों पे की गई है तो उसके ऊपर इन पे कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज हो। किसके संबोधन में है ये ज्ञापन आपका? जिलाधिकारी महोदय। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां जिला जेल में निरुद्ध विनोद कुमार गुप्ता और कैदियों द्वारा जेल से बाहर रिहाए हुए कैदियों के माध्यम से गवाहों को जेल से संचालित पीसीओ के माध्यम से धमकी दी जा रही है और वसूली की जा रही है। शिकायत पर डीएम और एसपी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट पर शासन ने जेलर और डिप्यूटी जेलर को निलंबित किया। मामला गहमर थाना क्षेत्र के रेवतीपुर श्री बक्सू बाबा एकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक विनोद कुमार गुप्ता द्वारा बिहार सरकार के सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर की गई ठगी का है, जो जिला कारागार में निरुद्ध है। आइए सुनते हैं गाजीपुर डीएम आयरका अखौरी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, एक गंभीर शिकायत प्राप्त हुई थी कि पूर्व में जो एक ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया था एक विनोद गुप्ता के विरुद्ध, और उस पर मुकदमे भी कई दर्ज हैं, जो एक कोचिंग चला करके बच्चों को एक झांसे में फंसाता है नौकरी देने के। तो उस पर एक अलग से अभियोग चल रहा था और उसी सिलसिले में कुछ लोगों ने पुलिस कार्यालय में एसपी साहब को शिकायत दी कि उनको मुकदमा वापस लेने की धमकी विनोद गुप्ता द्वारा गाजीपुर जेल से फ़ोन कर की जा रही है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने जांच किया, मैंने और एसपी साहब ने और हमारी टीम ने, कि ये आरोप कितने सही हैं कितने गलत, और हम लोगों ने पाया कि आरोप सही थे और जेल के अंदर से ही कुछ कैदियों की मिली भगत से एक तरह से एक अवैध पीसीओ का संचालन हो रहा था, जिससे कुछ कैदियों को बाहर
के नंबरों पर बात कराई जा रही थी जिससे वो चाहें, और इसके लिए कुछ रकम भी वसूली जा रही थी। और जो जेल का स्टाफ इसमें इन्वॉल्व था वो जेल के अधिकारियों के रीडर का काम भी करता था, तो उसकी प्रथम दृष्टया संलिप्तता प्राप्त हुई है और हम लोगों ने जांच करके रिपोर्ट शासन को भेजी और उस पर जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित किया गया है। और यह जांच हमारी जिला प्रशासन की जांच के अलावा जेल विभाग भी कर रहा था और डीआईजी जेल महोदय ने भी इसमें जांच की है। इसमें है क्या इसमें? चूँकि जो कैदी वहाँ पर जो स्टाफ का काम कैदी ही करते हैं और जिसने ये सिम को लिया था और चला रहा था वो कैदी जेल के अधिकारियों का राइटर का काम करता है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है और यही हम लोगों ने रिपोर्ट में भेजा है। जो जी उसके द्वारा जिस तरीके से छात्रों से ठगी के शिकार बनाया गया और फिर जेल से ऑडियो वायरल, तो उसके खिलाफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उसके खिलाफ हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम ये जो पूरा पीसीओ संचालित है उसको कंट्रोल करने की और उसके लिए जो दोषी हैं उस पर सजा देने की हमारी प्राथमिकता है। जो विनोद गुप्ता का प्रकरण है उस पर ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है और उस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। कैमूर स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भभुआ लिच्छवी भवन में आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम सावन कुमार, एसपी हरिमोहन शुक्ला और अन्य पदाधिकारियों ने किया। इस कार्यक्रम में रंगोली पेंटिंग प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत जिला का गौरव गाथा के तहत प्रतिभाओं को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वहीं लोक गायकों द्वारा एक से बढ़कर संगीत की प्रस्तुति दी गई, जहां मौके पर उप विकास आयुक्त भभुआ ज्ञान प्रकाश के द्वारा मंच से अपने संगीत के दौरान पल पल दिल के पास तुम रहती हो गाने से सभी को दीदार कराया। कलाकारों द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत लोगों को आनंदित किया गया, जहां डीएम सावन कुमार ने कहा कि जिले में कैमूर स्थापना के दिवस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है, जो 18 मार्च को भी किया जाएगा। जो जिले में सांस्कृतिक प्रगति है उसको रखने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी संकल्प भी ले रहे हैं, जो भी सरकार की योजनाएं हैं लोगों के जन कल्याण के लिए सहयोग करे, इसको लेकर संकल्प लिया गया। एसपी हरिमोहन शुक्ला ने कहा कि जिले में किसी को भी कोई समस्या हो तो हमारे कंट्रोल नंबर पर मोबाइल या फोन से सूचना दे सकते हैं, जहां उनके समस्या का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम लोग एक बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह जिले में वर्षगांठ मना रहे हैं। हम लोग कुछ बेहतर करें, इसको लेकर हम सब मिलकर बेहतर करने का प्रयास करें। मैं कैमूर जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस स्थापना दिवस के अवसर पर और उनसे अपील करता हूँ कि अगर उनकी कोई समस्या है तो वो सीधे हमें मोबाइल या फ़ोन के माध्यम से हमारे पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचित किया करें। और जिस तरीके से हमारे डीएम साहब ने बताया कि नए बच्चे का एक जन्मदिन और वर्षगांठ मनाई जाती है, उसी तरीके से हम लोग ज़िले का वर्षगांठ मना रहे हैं और नए सिरे से हम लोगों को अगर जो चीज़ें चूक हुई है, कहीं गलतियाँ हो तो उसको नए सिरे से हम लोगों को नए उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। और जो पुलिस का मैंडेट है उसके अनुसार हम लोग भी काम करेंगे। हम आपके स्तर से भी सारे पुलिस पदाधिकारी को भी ये बात बोल रहे हैं कि सभी लोग जनता के प्रति संवेदनशील बने, उनकी बातों को सुने समझें, हम अपनी ड्यूटी अच्छे से करें और इस राज्य इस ज़िले को हम एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें, जहां पर जनता की समस्या को संवेदनशीलता के साथ सुना जा रहा है और सभी कार्य नियम के अनुसार और कानून के अंतर्गत किए जा रहे हैं। पुलिस और जनता के बीच एक सेतु बना रहे, उसको लेकर के जनता के लिए क्या मैसेज है? देखिए, उनके जनता से तो मेरा हमेशा आग्रह ये रहता है कि अगर कहीं कोई उनके पास सूचना है तो वो हमें सूचना दें, हम उनके नाम को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। हमारे लिए जनता की सूचना बहुत बड़ा स्रोत होती है जिले के लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल को करने के लिए। तो हम उनके अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उनसे मांगते हैं कि हम अपने कर्तव्यों को, दायित्वों को और अच्छे ढंग से कर सकें। इसके लिए हमें वो मदद करें, अपनी सूचना हमको दें। जिले का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इसमें हम लोग यहाँ पर और पहाड़ी एरिया जो हम लोग का दौरा ब्लॉक, वहाँ भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और इसके माध्यम से जिले की जो सांस्कृतिक है, आर्थिक प्रगति को हम लोग रखने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ सभी प्रशासनिक अधिकारी आज एक नए संकल्प भी ले रहे हैं कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं जन कल्याण के लिए उसको अच्छे तरीके से हम लोग क्रियान्वित करें, ये हम लोग का संकल्प है। सर, आज स्थापना दिवस पर और लोगों के लिए क्या मैसेज होता है? हम लोगों से ये मैसेज करें, नाम रोशन करें। हम जो हमारी जनता है उनसे मेरा आग्रह है कि जो आपकी राइट है उसको आप डिमांड करें, या किसी पहलू पर हो,
और साथ ही साथ जो हमारे युवा बंधु हैं वो एक नए आयाम के साथ, नए एनर्जी के साथ जो उनके अंदर है और जिले के विकास के लिए समर्पित करें और इसमें जो भी संभव होगा हर प्रशासनिक अधिकारी का दायित्व है उसको क्रियान्वित किया जाएगा। कितने दिवसीय कार्यक्रम चलेगा सर? ये 2 दिवसीय कार्यक्रम आज है और फिर पहाड़ पर अगले दिन होगा। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ कोयला मोड़ के समीप 16 प्रहर व्यापी श्री श्री राधा कृष्ण लीला संकीर्तन का आयोजन 17 मार्च से भव्य कलश यात्रा के साथ अधिवास शहरकोर में लीला संकीर्तन पश्चिम बंगाल से रावनी मंडल और 24 परगना के अमित कुमार द्वारा कोयला मोड़ के समीप होने जा रहा है। कलश यात्रा कोयला मोड़ से निकलकर नगर भ्रमण करते हुए लड्डू बाबू आम के साधन पोखर पहुंचा, जहां महिलाओं और बच्चों ने कलश में जल भरकर वापस कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इस लीला संकीर्तन के अध्यक्ष रामजय मंडल ने क्या कुछ बताया, सुनिए। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पिछले 3 वर्षों से श्री श्री राधा कृष्ण लीला संकीर्तन का आयोजन श्री श्री राधा कृष्ण लीला संकीर्तन समिति कोयला मोड़ सर्कल की तरफ से किया जाता है। आज प्रथम दिन है। आज कलश यात्रा का आयोजन है। कलश यात्रा के बाद शाम 6 बजे अधिवास पूजा का आयोजन होगा। कल भोर 4 बजे से लगातार कीर्तन का आयोजन किया जाएगा 20 तारीख 1 बजे दिन तक। इसके बाद धुलोर महाउत्सव है। लीला संकीर्तन के साथ साथ जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है। बाहर से कलाकार जैसे उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल से श्री लावणी मंडल जी आ रहे हैं और कलकत्ता 24 से अमित कुमार जी आ रहे हैं। पाकुड़ वासी से मेरा निवेदन है कि इस लीला संकीर्तन में शामिल होकर पुण्य का भागी बने। राधे राधे। रामजय मंडल, मैं इस समिति का अध्यक्ष हूँ। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।